और G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। नशीली दवाओं और आतंकवाद के गठजोड़ को तोड़ा जाए। प्रधानमंत्री ने कहा, फेंटनाइल जैसे बेहद खतरनाक नशीली दवाओं का प्रसार बड़ी चुनौती है। G20 देशों को मिलकर नशीली दवाओं और आतंकवाद की अर्थव्यवस्था पर सख्त चोट करनी होगी। G20 को पुराना डेवलपमेंट मॉडल बदलना जरूरी है। ऐसा विकास मॉडल अपनाएं जो सबको साथ ले और लंबे समय तक टिक सके। G20 समिट का पहला सेशन सबको साथ लेकर चलने और सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक विकास के पैमानों को नए सिरे से सोचने की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 ने भले ही दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को दिशा दी हो, लेकिन मौजूदा विकास मॉडल ने बड़ी आबादी को संसाधनों से दूर रखा है, प्रकृति के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा दिया है। इसका असर अफ्रीकी देशों में सबसे ज्यादा महसूस होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य की राह दिखाने वाले 3 बड़े वैश्विक कदम पेश किए हैं। दुनिया भर की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को एक मंच पर लाने और उन्हें सुरक्षित, संरक्षित और उपयोगी बनाने का प्रयास। दूसरा, युवाओं के कौशल विकास को तेज करके अफ्रीका में रोजगार और नवाचार के नए अवसर तैयार करना। तीसरा, ड्रग आतंक नेटवर्क से निपटने के लिए संयुक्त वैश्विक प्रयास। अफ्रीका की धरती पर पहली बार आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इस सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने उनका औपचारिक स्वागत किया। और घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाएगी योगी सरकार। कोई भी अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने कहा, जिला प्रशासन अपने इलाके के घुसपैठियों की पहचान करे। घुसपैठियों की पहचान कर डिटेंशन सेंटर उन्हें भेजा जाएगा। तो घुसपैठियों पर यूपी सरकार सख्त है। घुसपैठियों की पहचान के निर्देश दिए गए हैं। घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई हो और हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बने। डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे घुसपैठिए। इस बात को बहुत पूरे पुख्ता तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जब तक उनके डिपोर्ट होने का प्रोसेस चलेगा तब तक उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। और इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं SIR प्रक्रिया को लेकर कई राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि SIR के बहाने यूपी में समाजवादी पार्टी का वोट काटने की तैयारी हो रही है। बीजेपी ने इसका जवाब दिया है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। SIR की प्रक्रिया पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर विपक्ष के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए SIR के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव के सवाल पर बीजेपी ने जवाब दिया। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जो भी हो रहा है वो नियम के मुताबिक हो रहा है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब पारदर्शितापूर्ण सूची बने, ये हर नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य भी है और भारत निर्वाचन आयोग उसी दिशा में काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया पर TMC सरकार लगातार सवाल उठा रही है। फॉर्म भरने में BLO को क्या परेशानी हो रही है, लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, देखिए। TV9 संवाददाता रविशंकर दत्ता पश्चिम बंगाल के भवानीपुर पहुंचे। आपको ग्राउंड रिपोर्ट जाकर इस बात को बेहतर तरीके से समझने में आसानी होगी। इस वक्त मैं हूं भवानीपुर में और आप जैसे कि देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पे जो BLO है वो अपना काम में जुटे हुए हैं, लेकिन ये BLO जो ऐप से काम कर रहे हैं उसको लेके काफ़ी मशक्क़त हो रही है। आप देख सकते हैं लोग जो है यहाँ पे भीड़ लगाए हुए बैठे हैं, वो या अपना फॉर्म यहाँ पे जमा कर रहे हैं। तो BLO साहब जो है उनसे थोड़ा बात करते हैं। दिक्कत हो रही है, ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? ऐप तो आता है। आप लोगों से थोड़ा पूछेंगे, क्या ये सच है कि BLO अगर हर घर में जाते हैं तो वो समस्या तैयार करते हैं, तो इसलिए एक जगह पे बैठना बेहतर है? नहीं, सब घर, कुछ घर है जो छोटा है, इसलिए वो एक ही जगह में बैठे है, बोला है। ये अच्छा सुविधा है कि एक जगह वो बैठे सब, क्योंकि हम लोग का घर छोटा छोटा है। अब सब जगह से आएंगे, सब घर में जाएंगे तो
पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए वो एक जगह हम लोग के यहाँ पे आके बैठते हैं, सब आके फॉर्म फिलअप करते हैं, जमा करते हैं, जो भी प्रॉब्लम जो भी है सब कुछ बताते हैं। इसीलिए देखिए इस जगह में ABCDEF इतना घर है, इतना घर में बहुत लोग है, सब घर में जाना पॉसिबल नहीं। खबर बिहार के सीतामढ़ी से है, जहां भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दारोगा ने हवा में 4 राउंड फायरिंग की है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस को परसौनी गांव में पिकअप से प्रतिबंधित मांस ले जाने की सूचना मिली थी। गांव के सैकड़ों लोगों की भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया और मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। भीड़ आरोपी को गाड़ी से निकालकर पीटने लगी। इसी दौरान पुलिस पहुंच गई और अभियुक्त को अपनी कस्टडी में लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन भीड़ उग्र हो गई। वो पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगी। इसके बाद भीड़ पर काबू पाने के लिए दारोगा ने अपने पिस्टल निकाली और हवा में दनादन 4 राउंड फायरिंग कर दी। वो भीड़ को भगाने की कोशिश करने लगे। इस पूरे बवाल का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि 200 से 300 लोग पुलिस टीम को घेरे हुए। पुलिस की 2 वैन खड़ी, उसके साथ महिला पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे। सभी के कंधों पर राइफल है। कुछ देर तक लोगों को समझाने के बाद पुलिस आरोपी को भीड़ के चंगुल से निकालने की कोशिश करने लगती है। तभी भीड़ उग्र हो जाती है। भीड़ को बेकाबू होता देख दारोगा कमर से पिस्टल निकालते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं और हालात पर काबू पा लेते हैं। और अब खबर है यूपी के सहारनपुर से, जहां बदमाशों की फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई है। बाइक से आए 3 बदमाशों ने पंजाबी बाग में बेखौफ होकर फायरिंग की। एक बाइक रुकती है, उसमें से 2 लोग उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक युवक के हाथ में पिस्टल है और वो फायरिंग कर देता है। ये तस्वीरें सहारनपुर में थाना सदर बाजार क्षेत्र के पंजाबी बाग इलाके की हैं। शुक्रवार देर रात गणेश चौक पर बाइक से 3 युवक आए, एक घर पर फायरिंग कर दी। एक बदमाश ने घर के मेन गेट पर डंडे से हमला किया। पूरी वारदात पास में ही लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि 3 युवक एक बाइक पर आए थे। एक युवक बाइक पर बैठा रहा, जबकि दूसरे ने पिस्टल निकालकर फायरिंग की। तीसरा युवक घर के गेट पर लगातार डंडों से वार करता दिखा। इस दौरान आसपास के लोग डर के मारे घरों में छिप गए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। देर रात फॉरेंसिक टीम भी सक्रिय हुई। घटनास्थल से कारतूस, फायरिंग एंगल और अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए गए। रिहायशी इलाके में इस तरह की वारदात से इलाके के लोग सहमे हुए हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा की चिंता जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे राजस्थान के उदयपुर में हैं। वो एक हाई प्रोफाइल शादी में शामिल होने आए हैं। इस दौरान वो विवाह समारोह में जमकर थिरके। झीलों की नगरी उदयपुर में अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन राजा रामू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की रॉयल वेडिंग इन दिनों शहर का सबसे बड़ा आकर्षण बनी हुई है। 4 दिनों तक चलने वाले इस शाही आयोजन ने उदयपुर को ग्लैमर और सितारों की जगमगाहट से रोशन कर दिया है। हल्दी फंक्शन में दूल्हा दुल्हन सहित वहां मौजूद मेहमान जमकर थिरके। इन्हीं में से एक है अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे ट्रंप जूनियर। शादी समारोह में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उदयपुर पहुंचे हैं। सिटी पैलेस के मानक चौक में आयोजित बॉलीवुड नाइट में बॉलीवुड के दिग्गज भी मौजूद रहे। लड़की वाले लड़के वाले। आज रात जेनिफर लोपेज का परफॉर्मेंस होगा। जेनिफर शनॉन आयरलैंड से स्पेशल चार्टर से उदयपुर पहुंची है। नेत्रा मंटेना और अमेरिकी मूल के दूल्हे वामसी गडिराजू की शादी का कार्यक्रम 24 नवंबर तक चलेगा।